समस्या हो गई वहां पे काम करेगा। और इसके साथ ही साथ जो भारत में मौसमी बुखार की समस्या होती है ना, माने जो हर मौसम में बीमार पड़ जाते हैं, वहां पे ये प्रोडक्ट काम आएगा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग सर्दी के मौसम में बीमार हो जाते हैं, सर्दी के बाद जब गर्मी का मौसम आएगा वापस से बीमार हो जाएंगे, गर्मी के बाद जब बरसात का मौसम आएगा वहां पे भी बीमार हो जाएंगे। और वैसे व्यक्तियों का जो डेटा है ना, वो भारत में बहुत लंबा बहुत बड़ा है। आईसीएमआर बताता है कि भारत में 40% से ज्यादा लोग इसलिए हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि उनके शरीर में फीवर और फ्लू की समस्या है। माने ये प्रोडक्ट भी मार्केट में खूब बिकेगा अगर आपने प्रेजेंटेशन करना सीख लिया तो, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत दमदार है। प्रोडक्ट काम कैसे करेगा इसको समझते हैं पहले। चलिए, प्रोडक्ट के बारे में तो हम समझेंगे, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। कुछ लोग पूछते हैं कि सर बुखार आखिर है क्या, क्योंकि बुखार में अक्सर हमने यही देखा है कि शरीर का तापमान बढ़ जाता है। तो आज हम इस चीज को समझ लेते हैं कि शरीर में तापमान आखिर बढ़ता क्यों है। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, ठीक है, गौरव सर अपने ऑफिस में बैठ के ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब यहाँ पे कोई बैक्टीरिया घूम रहा है, वो बैक्टीरिया मेरे नाक के रास्ते, मेरे मुंह के रास्ते मेरे शरीर में चला गया और वो खराब बैक्टीरिया है। अब जैसे ही वो खराब बैक्टीरिया मेरे शरीर में जाएगा ना, तो मेरे शरीर के अंदर एक पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ है, जिस पुलिस ऑफिसर का नाम है WBC, व्हाइट ब्लड सेल। ये पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, तुरंत उस बैक्टीरिया को पहचानेगा और पहचानते ही समझ जाएगा कि ये हमारे शरीर में नुकसान करने आया है, खतरा पहुंचाने आया है। तो वो WBC तुरंत उस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा और हमारे दिमाग से कहेगा, सुनो दिमाग, हमारे बॉडी में एक बैक्टीरिया है जिसको मारना बहुत जरूरी है। इस बैक्टीरिया को मारने के लिए ना तुम शरीर के तापमान को बढ़ा दो, ताकि इस बैक्टीरिया को हम कमजोर कर पाए। तो उस बैक्टीरिया को कमजोर करने के लिए दिमाग हमारे बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाने लग जाता है। इसी को बुखार कहा जाता है। अगर बुखार में शरीर का तापमान बढ़ रहा है, दैट मींस उस बैक्टीरिया को दिमाग जो है वो मार रहा है, WBC जो है वो मार रहा है। तो अब मुझे आप लोग बताइए, अगर बुखार में हमारे शरीर का तापमान बढ़ रहा है तो वो अच्छी चीज है या गलत चीज है? अगर अच्छी चीज है तो यस लिखिए, गलत चीज है तो नो लिख सकते हैं। समझ में आ गया होगा ना टेम्परेचर क्यों बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ना अच्छी चीज है तो यस लिखिए। यस लिखना सबने शुरू कर दिया, बिल्कुल सही जवाब है, अच्छी चीज है। तो आज हमने क्या सीखा कि बुखार में अगर तापमान बढ़ जाए तो हमें डरना नहीं है, तुरंत जाके दवाई नहीं खाना है टेम्परेचर को गिराने वाला, ये बहुत गलत चीज हो रही है। अब कब तक अच्छी चीज रहेगी? 48 घंटों तक। अगर 48 घंटे में खुद ब खुद वो बुखार ठीक हो गया, दैट मींस बॉडी ने उस बैक्टीरिया को खुद ही मार दिया है। लेकिन 48 घंटे के बाद भी अगर टेम्परेचर बढ़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये हुआ कि वो बैक्टीरिया बहुत जिद्दी है। अब उस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हमें शरीर को सपोर्ट देना होगा और उस सपोर्ट का नाम है फीबोडॉक, जिसमें हमने उन सभी जड़ी बूटियों का मिश्रण मिलाया है जो उस वक्त हमारे शरीर को और भी ज्यादा मजबूत करेगा उस बैक्टीरिया को मारने के लिए। तो सबसे पहले हमने इसके अंदर ऐड करा हुआ है परपटक। परपटक क्या करता है, यह हमारे शरीर के अंदर जाके उस बैक्टीरिया को और भी ज्यादा कमजोर कर देगा। बैक्टीरिया कमजोर हो गया और हमारे शरीर को और ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। इसके बाद से अगेन हमने गिलोय ऐड करा है। गिलोय का काम क्या है, ये हमारे शरीर के WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स को और ज्यादा मजबूत कर देगा। परपटक ने बैक्टीरिया को कमजोर करा और गिलोय ने WBC को और मजबूत कर दिया। प्लस गिलोय के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको कहते हैं एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक को आयुर्वेदा के भाषा में ज्वार घना कहा गया है। ज्वार का मतलब बुखार, घना का मतलब खत्म करना, माने ये बुखार को खत्म करता है, यानी कि बैक्टीरिया को और भी ज्यादा मार देता है। इसके बाद से रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए हमने तुलसी और मुलेठी ऐड करा है और साथ में मुष्टा ऐड करा है। मुष्टा का क्या काम है, मुष्टा के अंदर एंटी फीवर प्रॉपर्टीज होती है। माने जिनको बार बार बुखार लगने की समस्या है ना, उनके लिए मुष्टा अमृत के जैसे काम आएगा। अतुल सर थैंक यू सो मच, सर थैंक यू सो मच।
तो इतनी सारी चीजें हमने अगर ऐड कर दी तो जाहिर सी बात है कितना भी जिद्दी बुखार है वो बुखार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो डोज बिल्कुल वायरल डॉग के जैसा है। 20 ml एडल्ट को 1 कप गुनगुने पानी में मिलाकर देना है और 10 ml बच्चों को आधे कप गुनगुने पानी में मिला के खाने के बाद दिन में 2 बार दीजिए। ध्यान रहे ये प्रोडक्ट खाली पेट नहीं देना है, हमेशा खाने के बाद दीजिए। इसके साथ साथ अगर 1-2 प्रोडक्ट आप और ऐड करना चाहें तो मैं आपको बताऊंगा, आप इम्यूनोडॉक ऐड कर सकते हैं या फिर आयुष को से काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। पंच तुलसी भी ऐड कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करेगा। और खाने पीने में जो जो परहेज हमने वायरल डॉग में देखा था वो सभी परहेज हमने फीवो डॉग में भी लिखना है, ठीक है।